हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस को एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल की 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक का उसमें सारे प्रश्नों को संकलित किया गया। उसका एक एपिसोड चल रहा है, ये सीरीज चल रहा है जिसमें ये आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का सीरीज करेंगे, विज्ञान में केमिस्ट्री का सीरीज करेंगे, जिसमें एक एपिसोड पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जा करके उसको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये टॉपिक हम लोग शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो पे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आने वाले दिनों में सभी आगामी परीक्षाओं के लिए अच्छे अच्छे चीज़ों को मतलब प्रोवाइड अच्छे अच्छे मटेरियल को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और चलिए आप लोग इस जो टॉपिक है धातुएं, केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक है धातुएं, इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। तो चांदी की जो विद्युत चालकता जो होती है वो सर्वाधिक होती है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है। तो मोती की जो रासायनिक संरचना है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 से निर्मित होती है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु है लिथियम एवं ऑसियम। ऑसियम जो है सबसे भारी धातु है और हल्की है लिथियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व में अगर बात हो तो वो यूरेनियम, और सबसे भारी धातु की बात हो तो ऑसियम। ठीक है, मोनाजाइट जो होता है, मोनाजाइट वो किसका प्रमुख अयस्क होता है। तो थोरियम का अयस्क होता है। मोती के मुख्य अवयव यानी कि द कंपोनेंट्स मतलब कौन से होते हैं। तो एरागोनाइट होता है और कांचियोलिन होता है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं तो सोडियम व पोटेशियम, ये सबसे मुलायम होती है इसलिए इसको चाकू से काटा जा सकता है। अत्यधिक कोमल खनिज टॉक किससे निर्मित होता है। टॉक को हम लोग आप लोग देखते होइएगा, पाउडर के डब्बा पे टॉक लिखा होता है। ठीक है, तो बहुत कोमल होता है। तो अत्यधिक कोमल खनिज यानी कि टॉल्क किससे निर्मित होता है। तो मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है। भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है। तो टाइटेनियम कहा जाता है। अभ्रक जो कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है। तो अभ्रक का प्रयोग हम लोग विद्युत के उद्योग में लाते हैं। आतिशबाजी जो होता है यानी कि फायर क्रैकर्स, जो हम लोग आतिशबाजी करते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, उसमें बेरियम की उपस्थिति के कारण उसका जो रंग होता है वो हरा होता है, तथा एस्ट्रोनशियम जो होता है यानी कि SR की उपस्थिति के कारण उसका गहरा लाल रंग होता है। सीने बार किसका अयस्क है। तो सीने बार लेड का यानी कि पीबी यानी लेड का अयस्क है। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी। तो तांबा की खोज की गई थी। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है। तो धातु कर्म यानी कि मेटालुगरी कहलाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है। तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम को जैसे ही अगर केरोसिन तेल से बाहर निकाला जाता है तो उसमें आग पकड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बाहर ऑक्सीजन की संपर्क में आते ही वो उसमें मतलब वो जलने लगता है। भर्जन जो होता है जिसको रोस्टिंग बोलते हैं, प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है। तो सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। सोडियम को जल में डालने पे कौन सी गैस मुक्त होती है। तो सोडियम को जल में डालने पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टी में यानी जिसको FBRS बोलते हैं किस रूप में होता है। तो शीतलक के रूप में होता है। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सी धातु है जो अपनी ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। तो एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम पे वो हरा कलर का वो जंग लगता है ना, तो उसी से वो सुरक्षित हो जाती है। ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होता है इसी वजह से। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण यानी कि एंटी कोरोजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है। तो सेलेनियम का उपयोग होता है।
कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक यानी कि बैड कंडक्टर कौन सी धातु है? तो सीसा है। भविष्य का ईंधन यानी कि फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। चतुष्फलकीय संरचना कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण ही हीरा जो होता है वो ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज का कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति जो होती है, इसी कारण प्याज कड़वा लगता है। ठीक है, या फिर आंखों से आंसू आ जाती हैं। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेंड है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया था? तो कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम है। यहाँ पे कुछ सूत्र दिया गया है, जैसे कि हरा कांसी, जिसको ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट, यानी कि इसका जो सूत्र होगा वो FeSO4.7H2O होता है। नीला कांसी जो होता है, जिसको ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक सूत्र कॉपर सल्फेट होता है, और जिसका जो रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट और रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4.5H2O होता है। श्वेत कांसी जिसको व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं, जिसको जिंक सल्फेट के नाम से बोलते हैं, इसका सूत्र जो होता है ZnSO4.7H2O होता है। लाल कांसीस यानी कि रेड विट्रियोल जो होता है कोबाल्ट सल्फेट होता है, ये CuSO4.7H2O होता है। नेक्स्ट है कि माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण धातुएं एवं उनके अयस्क कौन कौन से हैं। जैसे सोडियम का जो है साधारण नमक NaCl है, चिली साल्ट पेपर NaNO3 है, और बोरेक्स है NO2B4O7.10H2O, सोडियम कार्बोनेट जो कि Na2CO3.10H2O है। एल्युमिनियम का अयस्क देखेंगे तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइड है, यानी कि बॉक्साइड का जो फार्मूला होता है Al2O3.2H2O। केओलिन जो होता है यो अयस्क होता है एल्युमिनियम का, जिसका केओलिन का फार्मूला है 3Al2O3.6 SiO2.2H2O। फेल्सपार जो होता है KAISi3O8 होता है, और फेल्सपार का जो होता है KALSi3O8 होता है। कोरंडम होता है Al2O3 होता है। क्रायोलाइट होता है Na3AlF6 होता है। पोटेशियम का अयस्क होता है पोटेशियम नाइट्रेट, नाइटर बोलते हैं, जिसको KNO3 फॉर्मूला होता है। कार्नेलाइट होता है KCl.MgCl2.6H2O। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 होता है। पोटेशियम क्लोराइड KCl। कैल्शियम का अयस्क देखेंगे यानी कि Ca, कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट है, कैल्साइट है, जिप्सम है, फ्लूओस्पार है, एबेस्टेस्टस है। मैग्नीशियम का देखेंगे तो मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, कार्नेलाइट है, एप्सम साल्ट है। कॉपर का चाल्कोपाइराइट है अथवा कॉपर पायराइट्स है, कॉपर ग्लास है, क्यूप्राइट है, मैकेलाइट है, एजुराइट है। जिंक जो है जिंकाइट है, जिंक ब्लेंड है, कैलामाइन है, विलेमाइट है। लेड का जो है गैलेना है, सिरुसाइट है। टीन का कैसेराइट है, जिसको SnO2 बोलते हैं। कैडमियम का ग्रीनोसाइड है, CDS। निकेल जो है मिलेराइट NiS। मैग्नीज का जो Mn का जो अयस्क होता है पायरोलुसाइट है, मैग्नेटाइट है। आयरन का जो होता है हेमेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सीडेराइट होता है, आयरन पायराइट होता है, कॉपर पायराइट होता है। मरकरी जो Hg उसका फार्मूला Hg उसका सिंबल होता है, और C उसका अयस्क है। सिल्वर यानी कि Ag, तो Ag का अयस्क है रूबी सिल्वर यानी कि Ag3 SbHs3 होता है। हॉर्न सिल्वर के भी सिल्वर का अयस्क होता है। गोल्ड जो है ऑरम, जिसको कैल्वेराइट होता है, सिल्वेनाइट होता है। यूरेनियम जो होता है उसका अयस्क होता है कार्नेटाइट होता है, पिंच ब्लेंड होता है। थोरियम जो मोनाजाइट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। क्विक लाइम जो होता है का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CO है। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज जो है का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्ल एस जो होता है किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में किया जाता है।
भू परपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है कि आयरन पायराइड्स यानी कि FeS3 FeS2 जो होता है आयरन पायराइड्स जो होता है रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अधातुएं। अधातुएं में देखेंगे हम कि इसमें से महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न हैं। तो वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन अथवा हीलियम भरी जाती है। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? गर्म गैस गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोट का मिश्रण नहीं बनाती है, जबकि हाइड्रोजन ऐसा बनाता है। अश्रु गैस जो होता है यानी कि टीयर गैस किसे कहते हैं? तो अमोनिया को कहते हैं, NH3 को बोलते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है यानी कि D2O होता है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पे कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेराल्ड डूरे ने की थी। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा किया जाता है। फिटकीरी यानी कि एलम गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है। भारी जल किसका उदाहरण है? तो मंदक का उदाहरण है। पानी जो होता है आयनिक लवण जो होता है आयोनिक साल्ट्स का सुविलय क्यों होता है? तो पानी का द्विध्रुव जो आघूर्ण है अधिक है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो 11.11% होता है। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होती है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो निर्लवणीकरण के द्वारा किया जाता है। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन का पदार्थ है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे अधिक कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? तो 78% है। नेक्स्ट देखते हैं कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। हीरा जो होता है डायमंड किस तत्व का अपर रूप है? तो कार्बन का अपर रूप है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो सामान्य ताप पर आयोडीन जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेह का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लीड किस पदार्थ का बना होता है? तो पेंसिल का जो लीड होता है या जिसको लेड बोलते हैं वो जो होता है ग्रेफाइट का होता है। किस प्रकार के कोयले जो कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? तो लिग्नाइट में होता है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वो ब्रोमीन होता है। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो जल प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन और पारावाष्प भरा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। वायु की मुख्य संघटक गैसें कौन सी है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। गोताखोरों यानी कि डाइवर्स द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं। समस्थानिक उसके रासायनिक संकेत है और इसकी परमाणु संरचना है। जैसे कि प्रोटियम, तो प्रोटियम का जो होता है H1 होता है, अर्थात H होता है मतलब एक परमाणु और एक उसमें H1 और H1 अथवा H यानी कि सामान्य जो मतलब हाइड्रोजन जो होते हैं यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, यानी कि प्रोटॉन, यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। ठीक है, इसका परमाणु संरचना जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो 0 होता है। ड्यूटेरियम में होता है कि ड्यूटेरियम में जो होता है इसमें H1 H2 यानी कि अथवा D2 यानी कि भारी हाइड्रोजन
अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। टाइट्रियम का जो होता है परमाणु संख्या 1 होता है, H3 होता है, H1H3 अथवा T, यानी कि यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, जिसका फॉर्मूला होता है Ca का होल COC2। एक सामान्य शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल में विद्युत अपघट्य होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है, हीरा को माना जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। हैलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टेटिन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन है। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो जब कमी हो जाती है तो इसी के हार्मोन में कमी आ जाती है आयोडीन की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन, और पीड़ाहारी के रूप में इसी को यूज किया जाता है। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन है। जल के विसंक्रमण यानी कि स्टेरिलाइजेशन में किस हाइड्रोजन का तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों यानी कि नोबेल व इनर्ट गैसेस जो होती है परमाणु के बाह्यतम कोश से पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण होते हैं। अरे भाई पूर्ण होते हैं तब तो वो अक्रिय गैस में उसको रखा गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न तापीय प्रौद्योगिकी यानी कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रांसियम है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जिनोन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो श्वेत फास्फोरस प्रयुक्त होता है। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व है सेलेनियम है। विरंजक अभिकर्मक यानी कि ब्लीचिंग रिएजेंट के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है ओजोन का। कौन सा अम्ल कशिश के तेल यानी कि ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जहां प्रसिद्ध है? तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसे कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हाइलोजनो अम्ल में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड है। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है तो सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का नाम क्या है? तो अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक यानी एंथेस्टिक्स के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपर रूप कौन सा है? तो अल्फा सल्फर। एक बार फिर से, फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपर रूप है तो अल्फा सल्फर है। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन। हीलियम, आर्गन एवं नियोन वे उत्कृष्ट गैसें हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जो होती है? तो हीलियम गैस भरी होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है? तो ट्राइटियम होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? तो हाइड्रोजन है। माचिसों में किए रसायन का प्रयोग किया जाता है तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के जो वीर्य होते हैं जिसको सीमेन बोला जाता है को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन की लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो चलिए आज के इस केमिस्ट्री के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। और थैंक यू, आप लोग इतना सारा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए हैं। और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। इसका पुराना वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो लीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।